दोस्तों, जगुका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। वैसे तो सर्वविदित है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जगुका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जयपुर में ही नहीं बल्कि संपूर्ण राजस्थान में प्रतियोगिता परीक्षा में अपना एक अलग ही स्थान रखती है। लेकिन एक संस्थान केवल प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी से ही संपूर्ण या निपुण नहीं होती। इसके लिए ज़रूरी है कि तैयारी की परख, तैयारी का आकलन, और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर बैच के विद्यार्थियों के हित के लिए जगुका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आज से यानी 14 सितंबर से लेके आया है 15 टेस्टों की टेस्ट सीरीज, जिसका आगाज़ आज हो चुका है। और वैसे तो जगुका की टेस्ट सीरीज अपने आप में विशेष है, लेकिन फिर भी आपको मैं कुछ इसकी विशेषताएं हैं जिनसे आपको रूबरू करवा देता हूँ। ये टेस्ट सीरीज है जो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक रहती है, और इसके तुरंत बाद में 12 बजे से टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन यानी समीक्षा होती है। और जगुका जो टेस्ट की समीक्षा होती है वो अपने आप में विशेष है, विशेष नहीं बहुत ज़्यादा विशेष है, क्योंकि समीक्षा में न केवल पेपर में अपने जो छपे 100 क्वेश्चन के बारे में बताया जाता है, बल्कि 100 क्वेश्चन के अलावा जो 4 ऑप्शन होते हैं उनका भी विस्तार से विवरण किया जाता है। इसके अलावा अपने जो टेस्ट सीरीज है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होती है, और बाईलिंगुअल होती है जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इसके अलावा मैं आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में इतना ही बता सकता हूँ, लेकिन जो टेस्ट सीरीज़ है जो अपने क्लासरूम के अंदर जो टेस्ट देते हैं वो उसके एटमॉस्फेयर के बारे में, टेस्ट सीरीज़ का एक्सपीरियंस, टेस्ट सीरीज़ का जो किस पैटर्न पे बनी है, टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चन का चयन किया गया है विषय विशेषज्ञों द्वारा वो किस तरीके के क्वेश्चन हैं, क्या वो ऐसे कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पेपर हैं उनके रिलेटिव क्वेश्चन है कि नहीं हुए हैं, इनके बारे में अपन इनके से पूछ सकते हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ को अटेंड किया है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो आइए अपन रिव्यू लेते हैं, ओपिनियन लेते हैं उन स्टूडेंट से जिन्होंने आज के टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन किया है। तो आइए हम जानते हैं उन विद्यार्थियों से जो आज कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व हुए थे। वैसे आपको बता दूं कि एक टेस्ट सीरीज है वो केवल टेस्ट लेने से संपूर्ण सफल नहीं होती, उसमें ज़रूरी है कि टेस्ट का लेवल कैसा था, टेस्ट जो बोर्ड करवा रहा है उसके अकॉर्डिंग, उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट है या नहीं है, जो अपना जिस प्रतियोगिता परीक्षा का है उसके प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चन है उनसे मैच करता है या नहीं करता, जो क्वेश्चन पेपर के लिए क्वेश्चन चयन किए गए हैं उनसे क्वेश्चनों का स्तर क्या है, तो वो उसके बारे में अपने को बता सकते हैं जिन्होंने इस टेस्ट सीरीज को पार्टिसिपेट किया है। तो ये जानते हैं उन स्टूडेंट से जिन्होंने आज के टेस्ट सीरीज को पार्टिसिपेट किया है। जो सर ने टेस्ट लिया है उसका लेवल बिल्कुल वैसा था जैसा आज के पेपर में आ रहा है, बिल्कुल बारीकियों का ध्यान रखा गया है। और मेरे को नहीं लगता अगर इस टेस्ट सीरीज के अलावा कोई इस टेस्ट सीरीज के अलावा कुछ छूट भी जाता है क्या, मतलब बहुत बारीकी से छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाया है। और जैसा आजकल का पेपर आ रहा है बिल्कुल वैसा है। इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे और करंट अफेयर भी बहुत अच्छे से किया गया है इसमें। मतलब आपका कहना है कि जो आरपीसी का पैटर्न है बिल्कुल पैटर्न उसके अकॉर्डिंग पेपर है, लेवल कम नहीं है आरपीसी के पैटर्न। हाँ, तो एक टेस्ट सीरीज तो ठीक है, उसके अलावा एक चीज होती है समीक्षा, उसका सॉल्यूशन। समीक्षा बहुत शानदार करवाई है। आप ये लगा लो कि पेपर में पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, समीक्षा में पूरा सिलेबस एक तरीके से कवर करता है। आप बताइए टेस्ट के बारे में कैसा था, क्या स्तर था? बदलते आरपीसी के बैटिंग हिसाब से टेस्ट वाकई में बहुत ही अच्छा था। जैसे उदाहरण देना चाहूँगा मैं आपके, जैसे आज की तारीख मार्केट के अंदर गाइड में जो प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट जो परंपरागत रूप से आरपीसी के जो प्रश्न आते थे, ये कहाँ पर है वो पूछ लिए, उस प्रकार के प्रश्न नहीं आते, किसी गाइड में ऐसे प्रश्न मिलते नहीं। पर उसका पॉइंट के आसपास में घूमते हुए जो प्रश्न रहते हैं ना, कि ये उसके आसपास की उसकी विशेषताएं क्या है, वो क्या है, जो सामान्यतः गाइड में नहीं मिलती है, उनको इसके स्तर पे जो बदलते आरपीसी के पैटर्न है उस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आरपीसी का जो पैटर्न है उससे 19 की जगह 20 ही है, वो तो है। और वो सबसे बड़ी बात समीक्षा। हाँ, समीक्षा के अंदर थोड़ा सा पेपर से थोड़ी ज़्यादा रहता समय पर समीक्षा का, लेकिन अगर कोई 10 पेपर एग्जाम इसके टेस्ट सीरीज में देवे और पूरी समीक्षा ले तो मुझे नहीं लगता कि उसको वाकई में घर पे जाकर और भी कहीं कोचिंग भी या कहीं वापस पढ़ने की जरूरत है। वो सारा का सारा उसका निचोड़ उसमें आ जाता है। बताइए टेस्ट के बारे में। टेस्ट का लेवल बहुत अच्छा था। एंड मैं बेसिकली जो समीक्षा के बारे में कहना चाहूँगी कि समीक्षा जो सर करवाते हैं उसके अंदर क्या होता है, आंसर तो ठीक है बट सर के जो चारों ऑप्शंस होते हैं ना उसी में सारा कोर्स कवर हो जाता है। चारों मतलब ऑप्शंस के ही सर बिल्कुल निचोड़ कर देते हैं, उसी में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सारा कोर्स जितना भी है सबका सब मिक्स हो जाता है।
जैसे सभी कहते हैं कि जगुका की जो टेस्ट सीरीज होती है वो बाकियों से अलग होती है, हाँ। क्या कारण है, क्या विशेषता है जगुका की टेस्ट सीरीज में से कि बाकियों से अलग है? जैसे सर ने भी बताया कि जो अपने परंपरागत ज्ञान होता है उनको ना छोड़ के जैसे अपना करंट को लेके सर पूरा करते हैं, मतलब ऐसा नहीं जैसे पुराने क्वेश्चन आ रहे हैं, नई ही लेवल लेके आते हैं सर, बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। ठीक है धन्यवाद। हाँ जी। क्या था अपना जैसे टेस्ट हुआ था उसका स्तर क्या था, आरटीसी के अकॉर्डिंग था कि नहीं था, समीक्षा कैसी थी उसके बारे में बताइए स्टूडेंट। ये जो टेस्ट सीरीज थी ये हमें रियलिटी चेक देती है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि अभी परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है तो ऑलमोस्ट सबका सिलेबस हो चुका है, अब सब रिवीजन कर रहे हैं। तो ये जो टेस्ट सीरीज है वो सबसे अच्छा माध्यम है खुद को परखने का कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, और ये आरपीएससी के पैटर्न के बिल्कुल अकॉर्डिंग था। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि ऑप्शन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं बट हमें पता नहीं चलता है ना। तो और उसकी समीक्षा में सर चारों ऑप्शन का एकदम पूरा सार निकाल देते हैं कि ये चीज़ कहाँ से आई, ये चीज़ ऐसे कनेक्ट हुई। तो वो चीज़ सबसे बेस्ट है इस टेस्ट सीरीज़ की और सर की भी, कि चीज़ें कनेक्ट करके पढ़ाते हैं। वो कोई भी सब्जेक्ट एक दूसरे से अलग है ही नहीं। बाकी चीज अब हम अलग पढ़ते हैं, सर वही कहते हैं कि तुम नदियाँ अलग पढ़ते हो फिर तुम उस पर बांध अलग पढ़ते हो, जबकि उसी नदी पर वही बांध है। तो वो चीज़ें सर कनेक्ट करके पढ़ाते हैं, जो उस टेस्ट सीरीज की सबसे अच्छी खासियत है। जो स्टूडेंट आज की टेस्ट सीरीज से वंचित रह गए हैं, अपने कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो आज नहीं आ पाए, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो कोई बात नहीं, आज रह गए तो बट नेक्स्ट वाले में आप जरूर आओ। ये मैं खुद जब मैंने टेस्ट दिया तो मुझे लग रहा हाँ मैंने सही किया, बहुत अच्छा किया, बट अब जैसे सर ने समीक्षा कराई तो मतलब मेरे को पता लग रहा है ना मैं यहाँ गलत थी, यहाँ गलत थी, तो मैं तो कहीं मतलब आसपास ही नहीं हूँ उस चीज़ के। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे वाले में इम्प्रूव करूँ। जब आप आओगे तभी आपको पता लगेगा कि आपकी कहाँ कमी है, फिर आप उस चीज़ को इम्प्रूव करोगे। मतलब सर ने बोला है कि तुम मार्क्स मत देखो, तुम उसको पॉजिटिव वे में लो। तो वो चीज़ है कि हमें अब पॉजिटिव लेना है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं।